ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग केवीएल देख चुके थे, केसीएल देख चुके थे, बैटरी, ईएमएफ ये सब देख चुके थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब देख चुके थे, सर्किट में कैसे करंट फ्लो होता है ये सब निकालना देख चुके थे। उसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, कि एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है, इसके साथ एक बैटरी लगा हुआ है जिसमें E, R दिया हुआ है। E, R दिया मतलब ये आइडियल बैटरी नहीं है, ये बैटरी कैसा है, नॉन आइडियल बैटरी है, मतलब इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट M, एक पॉइंट N, और यहां से एक वायर को लाके नीचे ऐसे कर दिया गया, मतलब इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है, जमीन में डाल दिया गया है। ठीक है, ओके। बोला है कि E जो है वो 12 वोल्ट का है और उसके साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो 1 ओम का है, R1 3 ओम है, R2 2 ओम है। देन फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट M पे कितना पोटेंशियल होगा, N पे कितना पोटेंशियल होगा और करंट AG में कितना होगा। तो जब भी कोई चीज़ ग्राउंडेड होता है, जब भी कोई सर्किट ग्राउंडेड होता है और वहाँ से कोई भी कनेक्शन सर्किट में नहीं हो, चाहे इधर या इधर या इधर कहीं पे भी, ठीक है, जैसे कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ग्राउंडेड किया हुआ है, सिर्फ ग्राउंडेड किया हुआ है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है सर्किट से, तो वहाँ पे हमेशा I क्या होता है, 0, करंट इन क्या होता है, 0। तो एक आंसर हमको पता चल गया, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, इस वायर को ले जाके कहीं भी नहीं जोड़ा गया है सर्किट से, ना ही इधर, ना ही इधर और ना ही इधर, कहीं नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि IAG 0 होगा। तो एक आंसर तो पता चल गया हमको कि IAG 0 होगा। बाकी 2 चीज़ आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। पहला, M पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा 6 वोल्ट, N पॉइंट पोटेंशियल आएगा 4 वोल्ट, और तीसरा तो समझा ही दिया कि करंट क्यों 0 होगा। ठीक है, ट्राई टू सोल्व इट। अगर नहीं सोल्व होता है तो आगे वीडियो को देखें। ठीक है, चलो अब मैं आप सोल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिए, क्योंकि नॉन आइडियल बैटरी था तो हमको 12 वोल्ट के साथ एक सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ना था, तो हमने सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1 ओम, तो 1 ओम तो दिया, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, और नीचे ग्राउंडेड कर दिया तो करंट 0। ठीक है, करंट तो 0 है ही, साथ में साथ वहाँ पे करंट 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल भी 0 होगा, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल 0 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं केवीएल लगा रहे हैं, और कैसे घूम रहे हैं, इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी जा सकते हो, हम इस तरह से चल रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट किए तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, छोटा से बड़ा की तरफ गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है तो क्या होगा, गेन होने पे क्या हम लिखते हैं, प्लस का E लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो प्लस का E जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना वोल्ट, तो 12 वोल्ट। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आए यहाँ, अब यहाँ पहुँच गए। जिधर करंट जाता है रेजिस्टेंस में वो वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो इसका दूसरे वाला छोर पे निगेटिव टर्मिनल हो गया, और पॉजिटिव से निगेटिव में हम लोग जब जाते हैं तो लॉस होता है, तो माइनस का IR, तो माइनस का I इंटू रेजिस्टेंस था 3, तो माइनस का I3 लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पहुंचे, यहाँ भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देख लो, तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो फिर से माइनस का I2, और यहाँ से सोल्व करते करते यहाँ पहुँच गए, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो माइनस का I इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 = 0, एक सर्किट मिल गया हमको। तो यहाँ से सोल्व कर दिया तो I = 2 एम्पियर आ गया। I = कितना आ गया, 2 एम्पियर। I = कितना आ गया, 2 एम्पियर। अभी टोटल करंट निकल गया कि सर्किट से टोटल करंट, सर्किट से जो टोटल करंट यहाँ पे निकल रहा होगा, यहाँ से वो 2 एम्पियर निकल रहा है। अब हमको इस पॉइंट पे निकालना था पोटेंशियल, ये पॉइंट बोलो या ये पॉइंट बोलो, दोनों तो एक ही है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सारा पॉइंट यही है, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, यहां तक। ठीक है, यहां तक सेम पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी बोला है मतलब हमको यहां निकाला, तो हम क्या कर रहे हैं कि इतने दूर के पोर्शन को हम अलग ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल अगर हम निकाल लें तो वही तो पोटेंशियल, ये जहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल तो ये पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल ये पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल ये पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे कैसा है, देखो, तो यहाँ पे एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 ओम। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वही तो निकालना है, मान लेते हैं M। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो देखो यहाँ से 2 एम्पियर निकला, तो 2 एम्पियर ही जा रहा है यहाँ पे, तो करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो लगा दो V = क्या होता है, I इंटू R। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना, करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, मतलब ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, तो M - 0 डिवाइडेड बाई
आई इजिकल टू क्या हो गया आर, या कह सकते हैं कि एम इजिकल टू कितना आई आर, एम इजिकल टू आई आर। आई कितना था 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम, तो 3 दूनी 6, तो एम पे पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। देखिए एम पे पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, वही तो समझाए थे अभी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दूसरा आते हैं, कितना भी पूछा था एट पॉइंट एन। अब देखो एट पॉइंट एन पूछा था, तो यहाँ पूछो या यहाँ पूछो या यहाँ पूछो या यहाँ पूछो, वहां तक तो सेम ही रहेगा क्योंकि बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम अब ये वाला सर्किट बना देते हैं, तो हमने ये वाला सर्किट बना दिया। अब यहाँ पे है 0 और यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एन, तो क्या लिखेंगे अब इस बार, बड़ा कौन सा है, करंट किधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है करंट, मतलब कि बड़ा 0 वाला है, तो हमको लिखना पड़ेगा 0 माइनस एन, वी हो गया इजिकल टू आई आर। आई करंट कितना था 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना था, रेजिस्टेंस कितना था 2, तो माइनस ऑफ एन इजिकल टू आ गया 4, मतलब एन इजिकल टू कितना आया माइनस का 4 वोल्ट, एन इजिकल टू कितना आया माइनस का 4 वोल्ट आ गया, यानी कि एन पे पोटेंशियल माइनस 4 वोल्ट होगा। तो लो वी एन माइनस 4 वोल्ट होगा। आंसर हो गया, खत्म हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ऐसा ब्रांचिंग वाला सर्किट दिया हुआ है, और जब भी ऐसा होता है, जब भी टर्मिनल की तरह काम होता है, तो हम बताए थे कि कौन सा लगाएंगे केसीएल। जब भी टर्मिनल की बात आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं केसीएल। केसीएल लगाओगे और क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा है कि डी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, फाइंड वी डी। ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 ओम है, 20 ओम है, ये सब दिया हुआ है 10 20 20, यहाँ पे 60 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस 20 वोल्ट है, यहाँ पे हमको निकालना है, तो एक्स मान लो और केवीएल नहीं केसीएल लगा के सोल्व कर दो। करंट इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, अप्लाई केसीएल एंड एज्यूम वोल्टेज इज एक्स एट पॉइंट डी, जो बताए थे आपको, यहाँ पे डी आप यहाँ पे एक्स से एज्यूम कर लो, तो लगाओ केसीएल। तो देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन देना पड़ेगा। अपने मन से जिधर चाहते हो उधर तीनों ब्रांच में अपना डायरेक्शन दे दो। हमने ऐसे दिया है, हमने कैसे दिया है कि एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहते तो ऐसे भी दे सकते थे कि करंट इधर से आया होगा, कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, ठीक है। हमने माना है कि करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, हमको पता है हम गलत माने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से तो करंट आ रहा होगा, ऐसे तो जा नहीं रहा होगा। लेकिन जो आंसर आएगा अगर निगेटिव आएगा तो उसका डायरेक्शन पलट देंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसलिए हम तो छोड़ रहे हैं भैया, जैसे भी होगा होगा, ठीक है। हम देखते हैं अभी। अब देखो, अब यहां से अगर हम लिखेंगे, दूर जा रहा है ना, तो माइनस का I1 माइनस का I2 माइनस का I3 डेट शुड बी इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब I1 ये वाला देखो, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, मतलब बड़ा कौन सा है x, छोटा कौन सा है 0, तो x माइनस 0/20, x माइनस 0/20 हो गया। अब हमको किसको लिखना है I2 मतलब ये वाला करंट कैसे फ्लो हो रहा है इधर, मतलब बड़ा कौन सा है x, तो x माइनस यहाँ का पोटेंशियल कितना है -20, तो -20 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस 20, तो 20 से कर दिया। इस वाले में I3 इधर फ्लो हो रहा है, मतलब बड़ा कौन सा है x, तो x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ माइनस 2 बार क्यों आया पता है ना, क्योंकि माइनस बी दिया होता, चूंकि हम पोटेंशियल डायरेक्ट पुट करते हैं, ये माइनस 20 का वैल्यू पुट किए हैं। अब हम क्या किए, इसको सोल्व कर दिए, तो x इजिकल टू आ गया 25 वोल्ट। x इजिकल टू क्या हो गया 25 वोल्ट, तो वही तो डी पे माने थे हम लोग, डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट का वोल्टेज हो गया 25 वोल्ट। आंसर हो गया। अब अगर करंट पूछता हो कि किसमें हुआ, तो I1 इजिकल टू क्या लिखे थे हम, x माइनस 0/20, तो यहाँ पे 25 माइनस 0/20 पुट कर देना। I2 में 25 माइनस 20/20 पुट कर देना, यहाँ 25 माइनस 60/10 पुट कर देना। I1 I2 I3 का वैल्यू आ जाएगा। अगर नेगेटिव आया तो उसका डायरेक्शन पलट देना, अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन वही रहेगा, वही किया हुआ है, ठीक है। देख लीजिएगा 25 वही पुट किया, देखिए 25 माइनस 60/10 इजिकल टू I3, तो यहाँ से I3 आ गया माइनस का 3.5 एम्पियर। इसका मतलब है कि हम डायरेक्शन उल्टा माने थे। I3 कौन सा था, ये इधर नहीं जा रहा है, एक्चुअल में करंट इधर फ्लो हो रखे जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा I2 कितना था, 25 माइनस 0/20 इजिकल टू I1, नहीं ना था I1, तो I1 हो गया 25/20 प्लस ही आया है, मतलब I2 जैसा ज्यूम किए थे वैसा ही था। I1 जैसा ज्यूम किए थे वैसा ही था, I1 वैसा ही था, I3 अलग था। I2 में देख लीजिए 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इजिकल टू I2, तो I2 इजिकल टू आ गया 45, मतलब I2 भी सही था, खाली I3 का डायरेक्शन गलत था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ये फाइनल डायग्राम बना दिया कि करंट इधर से आया होगा और कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, तो फाइनल। और करंट का वैल्यू तो इतना ही रहेगा 45/20, और उसके पहले जो I1 और I2 निकला था वही रहेगा, ठीक है। एक सर्किट देखते हैं, बहुत ही प्यारा सर्किट है। देखो
एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ 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 पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वायर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। बोला है फाइंड ई, हमको ई का वैल्यू बताना है, और साथ साथ करंट इन ऑल डायरेक्शन रेजिस्टेंस, और साथ साथ बताना है कि इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना भी डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई बड़ा काम है। तुमको पता है कि जब भी ऐसा हो तो इसको एक लूप मान लो, इसका 2 लूप मान लो, इसका 3rd लूप मान लो, और आंख बंद कर केवीएल लगा दो तीनों लूप के लिए, और इक्वेशन को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए। करंट का डायरेक्शन अपने आप से मानिए, यहां से बड़ा बैटरी है तो यहां से निकला होगा ऐसे, और ऐसे ऐसे से गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से करंट निकला होगा, यहां से करंट निकला होगा, कुछ करंट इधर गया होगा, कुछ करंट यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ इधर कुछ इधर, फिर यहाँ करंट आया होगा, कुछ इधर कुछ इधर, और जो करंट ये आया होगा वही करंट इसमें चला गया होगा, और वही करंट इसमें चला गया होगा। चला गया होगा कि नहीं चला गया होगा? तो देखिए, तो यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग में नहीं है और सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, आपको पता चल गया कि नहीं चला कि ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि करंट जो यहाँ पे आया था वही करंट, सेम करंट इसमें आया था, और वही करंट इसमें आया था, और वही करंट यहाँ तक पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कैसा है, सीरीज में है। मतलब कि 3 और 1 4 और 2 6, इसके बदले हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 6 ओम का, और उसको हम लोग यहाँ पे पैरेलल में इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही किए हैं। यहाँ पे 7 ओम का था, यहाँ पे 8 ओम, 9 ओम, यहाँ पे तो था ही नहीं, यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, और उधर जो सीरीज में था वो जुड़ के 6 ओम आया था, और इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन था कि नहीं था। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में सोल्व कर सकते हैं। तो दो सीरीज सेम रेजिस्टेंस का सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एक चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो आई करंट है वो 1/4 एम्पियर के बराबर है। तो अगर यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे भी कितना हो गया होगा, 1/4। तो यहाँ पे भी कितना हो गया होगा, 1/4। मतलब ये तीनों में 1/4 ऐसे आया होगा। क्वेश्चन में दिया I = 1/4, और ये करंट कहाँ से आया होगा, यहीं से तो आया होगा, यहीं से तो फ्लो क्या होगा। मतलब यहाँ पे करंट I/4 है कि नहीं है। तो हमने इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर दिया और ये यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे I/4 था तो हमने यहाँ पे I/4 बना दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अब यहाँ पे I/4 है। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना है, I/4। ओके, यहाँ पे I/4 है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 6 × 1/4 V = IR होगा कि नहीं होगा। और हमको पता है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब इतना ही पोटेंशियल आना चाहिए इस रेजिस्टेंस का भी। बैटरी भी 6 करे, रेजिस्टेंस भी 6 ओम का ही है, तो करंट कितना होगा, 1/4 ही तो होगा, तभी तो बराबर होगा। यानी कि जितना करंट इसमें जा रहा था उतना ही करंट इसमें भी जा रहा है। ये हम पता कर लिए पैरेलल के प्रॉपर्टीज से। तो चलो अब यहाँ से करंट आया होगा कुछ, और कुछ इसमें चला गया 1/4 और 1/4। मतलब कि यहाँ पे कितना करंट हुआ होगा, देख लो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट है, मतलब कि दोनों सिमिलर सर्किट है, सिमिलर रेजिस्टेंस है, सब कुछ है, मतलब दोनों में सेम करंट गया होगा। तो देख लो I/4 गया, यहाँ से कितना होगा, अगर KCL निकालिएगा तो इस पॉइंट पे जो करंट आया होगा वही करंट ना कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, मतलब 1/4 + 1/4 यहाँ पे आया था। यानी कि 1/4 + 1/4 कितना होता है, I/2। मतलब यहाँ से करंट I/2 आया था, जो कि यहाँ पे आके आधा इसमें चला गया है और आधा इसमें चला गया है। तो ये हमको पता चल गया कि B पॉइंट पे जो करंट आया था, यहाँ से B पॉइंट से जो करंट पास हुआ था, वो 1/2 एम्पियर था। इतना अभी तक हम लोग पता कर लिए हैं। बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट CF में करंट 1/4 एम्पियर होगा। ये आपको समझा ही चुके हैं कि 1/4 क्यों होगा, V = IR से। अब देखिए यहाँ पे 7 ओम का एक रेजिस्टेंस था तो हमने 7 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था तो हमने 5 ओम का लगा दिया। 8 ओम का था तो ये वाला 8 ओम का लगा दिया। और ये दोनों 6 पैरेलल में था, और पैरेलल में था बाबू, क्या था पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिए। तो 6 का आधा 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है। अब देखो फिर से जो करंट आया होगा यही करंट यहाँ तक आया होगा, वही करंट यहाँ तक आया होगा, मतलब फिर से 5 ओम और 3 ओम सीरीज में हो गया, तो 5 3 कितना 8, मतलब इस 8 ओम में कितना गया होगा 1/2। इसके साथ यहाँ पे पैरेलल जोड़ देते हैं, तो हमने जोड़ दिया 8 ओम 8 ओम। अब एक चीज और फिर से, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका होना चाहिए बिकॉज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब दोनों का करंट भी क्या होगा सेम होगा, तभी तो V = IR इक्वल होगा। तो इसमें करंट 1/2 है तो इसमें भी करंट कितना होगा 1/2, और इसमें 1/2 चला गया, इसमें 1/2 चला गया, मतलब यहाँ से 1 आया होगा, तभी तो आधा इसमें आधा इसमें, तो इसमें कितना करंट आया होगा 1, तो यहाँ से कितना करंट निकला होगा 1। तो हमको ये पता चल गया कि 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकला था सर्किट से, ठीक है, 1 एम्पियर करंट निकला था सर्किट से। इसको और छोटा करते हैं, 8 को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 ओम, इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस 7 ओम और नीचे वाला रेजिस्टेंस 9 ओम। अब ये तीनों सीरीज में हो गया तो 7 4 11 और 9 20, तो ई का वैल्यू निकल गया। करंट हमको पता था 1 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस है 20, तो ई निकल गया, ई = IR से 20 वोल्ट, तो ई निकालना था तो ई हम 20 वोल्ट निकाल दिए, और करंट तो हम सारा निकाल ही चुके हैं पहले। तो फाइनल डायग्राम हम बना देते हैं आपको, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकला, इसमें से आधा 1/2 इधर गया था, आधा 1/2 यहाँ गया था, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो आधा फिर बट गया, 1/4 यहाँ 1/4 यहाँ, ये तो सीरीज में है तो सेम ही जाएगा, यहाँ पे आया 1/4 सीरीज में सेम ही, यहाँ से 1/4 आया, यहाँ से 1/4 आया, तो यहाँ पे आके मिलके 1/2 हो गया, तो यहाँ 1/2 पहुंचा, यहाँ से 1/2 आया, यहाँ से 1/2 आया, दोनों मिलके 1 इधर चला गया, तो 1 निकला और 1 वापिस आके इसमें घुस गया, मतलब सर्किट भी कंप्लीट हो गया, सही है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर था। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, एक R1 रेजिस्टेंस यहाँ था, R2 ये है, R3 ये है, और एक वायर A से लाके ऐसे जोड़ के C पे जोड़ा हुआ है, बैटरी 30 वोल्ट है और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 30 ओम है। बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, किधर से होगा। ऑल्सो फाइंड करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, और ये भी बताना है कि सब में करंट कैसे जाएगा और कितना जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, देखिए B वाला D से डायरेक्ट एक वायर जुड़ा हुआ है, B से डायरेक्ट एक वायर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है, मतलब कि B और D एक ही पॉइंट है कि नहीं है। A और C को एक में लाके जुड़ा हुआ है, मतलब कि A और C एक ही पॉइंट है, चूंकि डायरेक्ट वायर से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ वायर को लाके यहाँ से जोड़ दिए हैं, हम सिर्फ क्या किए, वायर को लाके यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, मतलब ये दोनों पॉइंट को अगर कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट की कंप्रेस करने की कोशिश तो एक ही पॉइंट पे हो जाएगा, और सिमिलरली इसको लाके ऐसे खींचिएगा तो ये दोनों एक पॉइंट हो जाएगा। मतलब हमारे पास B और D एक पॉइंट है, A और C एक पॉइंट है, तो हमने 2 पॉइंट ले लिया। इस तरह से हमने 2 पॉइंट इस तरह से लिया कि एक पॉइंट हमारा A, C का हो, A, C का हो, और एक पॉइंट B, D का हो, एक पॉइंट B, D का हो। अब देखिए यहां देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं A से B एक रेजिस्टेंस है, तो हमने A से B एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया यहां से लाके यहां तक, ठीक है। वो कितना था, A से B कितना था R1, तो R1 कर दिया। अब देखिए B से C R2 था 30 ओम, तो देखिए B से C R2 था 30 ओम, तो R2 लाके जोड़ दिया। और क्या था, C से D R3 था, तो हमने C से D R3 लाके जोड़ दिया। बस यही तो 3 रेजिस्टेंस था। तो देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस R1 R2 R3, और तीनों का वैल्यू सेम था, तो 30/3 10 ओम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं था। I = क्या लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, तो 30/10, तो 3 एम्पियर का करंट निकला था, ठीक है। और ड्यू टू सिमेट्री, देखिए यहां से ड्यू टू सिमेट्री सबका रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं है, और सबका चूंकि पैरेलल में है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, यानी कि R अगर सेम है, V सेम है, तो I भी सेम होगा, तो तीनों में सेम करंट गया होगा। और टोटल करंट कितना निकला था बाबू, I कितना निकला था 3 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर तीनों में गया होगा, तो I1 I2 I3 = 1 एम्पियर, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो इजी वे था समझने का कि पॉइंट पकड़े वायर लगा था। अब दूसरा तरीके से हम समझाने की कोशिश की है, देखिए वो तो इजी वे था जिसको दिमाग नहीं लगा, अगर किसी को दिमाग लगाना है तो देखिए
यहाँ पे बैटरी लगा था, हम एक पोर्शन पे क्या किए कि जीरो एज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे जीरो एज्यूम किए, यहाँ पे जीरो एज्यूम किए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ये देखिए यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, चूंकि ये जीरो था तो यहाँ पे जीरो था, और ये 30 था तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, फिर से कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पे 30। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब एक जगह पे है, और 0 0 0 ये सब एक जगह पे, मतलब हमको दो कोऑर्डिनेट मिला, एक 30 वाला, एक 0 वाला। वही तो ये बनाया हुआ था, एक 30 वाला, एक 0 वाला। ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू। अगले पार्ट में हम लोग आगे क्या करेंगे, एक मिनट, अगले पार्ट में हम लोग आगे क्या करेंगे।